नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 जून 2021 का करंट अफेयर्स। 28 जून में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूं। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो देखिए 28 जून 2021 का करंट अफेयर्स है जो आज का सबसे पहला सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, सवाल है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है। तो वो बना है गोवा। ठीक है, गोवा जो है रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगर हम बात कर ले रेबीज के बारे में तो देखिए रेबीज जो है लार से फैलने वाला बीमारी है। किससे फैलने वाला बीमारी है? रेबीज जो है लार से फैलने वाला बीमारी है। रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, देखिए रेबीज जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, रेबीज कुत्ते के काटने से भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेबीज जो है कुत्ते के काटने से भी होता है। ठीक है, तो ये जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है गोवा। ठीक है, कौन बना है? गोवा जो है रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है। रेबीज एक संक्रमण बीमारी है। ठीक है, लार से फैलने से होता है रेबीज। ठीक है, कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, रेबीज जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर हम बात कर ले गोवा के बारे में तो देखिए गोवा एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। क्या है? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले गोवा के बारे में तो आपको पता होगा इंडिया कब आज़ाद हो गया था? 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, किसका कब्जा था? तो गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। गोवा 1961 यानी कि 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। ठीक है, तो सवाल था कि भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? गोवा। और गोवा कब आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से? 1961 यानी कि 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ है। भारत का सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल है कि इराक देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए इराक एक देश है, तो इराक देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है एल प्रशांत पीसे को। ठीक है, एल प्रशांत पीसे को इराक में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए राजदूत नियुक्त किया जाता है। चीन का राजदूत भारत में है। ठीक है, तो अमेरिका का राजदूत भारत में है, तो भारत का राजदूत अमेरिका में है। ठीक है, ऐसे होता है। तो इराक देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो एल प्रशांत पीसे को। ठीक है, अगर हम बात कर ले इराक के बारे में तो देखिए इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। इराक जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में टोटल कितने देश आते हैं? 54 देश आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा है महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 22 देश आते हैं। कितने देश? 22 देश। ठीक है, उसी तरह से इराक जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक का मुद्रा क्या है? तो इराकी दिनार इराक की मुद्रा है। ठीक है, अगर हम बात कर ले इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो इराक के राष्ट्रपति है बरहाम सालेह। यहाँ हम लिख दिए हैं बरहाम सालेह जो है इराक के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो सवाल था कि इराक देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो एल प्रशांत पीसे को। ठीक है, एल प्रशांत पीसे को इराक में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल है किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है? तो वो शुरू की है चीन ने। यहाँ समझिएगा सवाल को। ठीक है, देखिए सवाल फिर से पढ़िए कि किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से, ठीक है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है? तो शुरू की है चीन से। चीन ने शुरू की है, लेकिन कहाँ चलाई जाएगी? तो तिब्बत में। ठीक है, ये चीन ने शुरू की है लेकिन चलाई कहाँ जाएगी? तिब्बत में। ठीक है, अगर हम बात कर ले तिब्बत के बारे में तो तिब्बत की राजधानी क्या है? तो तिब्बत की राजधानी है लहासा। क्या है? लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है। देखिए चीन जो है तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है? चीन तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है। उसी तरह से चीन जो है बुलेट ट्रेन शुरू की है, चलाई कहाँ जाएगी? तिब्बत में। कहाँ से कहाँ तक? तो तिब्बत की राजधानी लहासा से देखिए यहाँ पे नाइंगची, ठीक है, नाइंगची तक चलाई जाएगी।
इसको देखिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये जो ट्रेन चलाई जाएगी बुलेट ट्रेन, कहाँ से कहाँ तक, तो तिब्बत की राजधानी लहासा से नाइंगची तक चलाई जाएगी। ठीक है, तो किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है, तो चीन ने शुरू की है। चलाई कहाँ जाएगी, तिब्बत की राजधानी लहासा से नाइंगची तक। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में, तो चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है, चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो देखिए, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है, युआन। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है, युआन। ठीक है ना। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितना है, 6300 किलोमीटर। चीन की सबसे लंबी यांगत्से नदी की लंबाई है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में, तो देखिए, तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत, पामीर का पठार कहाँ स्थित है, तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत से कौन कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत से जब निकलती है तो भारत में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर से होते हुए। और सिंधु नदी जो निकलती है तिब्बत से, तो सिंधु नदी का हम लोग मात्र 20% पानी यूज करते हैं। सारा पानी पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, यानी कि 20% पानी हम लोग यूज करते हैं और 80% पानी जो है पाकिस्तान वाला यूज करता है। ठीक है, और पाकिस्तान में जब प्रवेश करता है और अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से, तो वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, उसके बाद फिर असम में आता है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी। फिर असम से बांग्लादेश में प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद उधर से गंगा नदी आती है, तो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलता है तो एक मेघना बनाता है। कौन सा, मेघना। ठीक है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो बात करते हैं कि किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है, तो चीन ने शुरू की है। कहाँ चलाई जाएगी, तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ से कहाँ तक, तो तिब्बत की राजधानी लहासा से नाइंगची तक। ठीक है, कहाँ से, तिब्बत के लहासा से नाइंगची तक चलाई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है इंदौर और सूरत को। ठीक है, इंदौर और सूरत को, यानी कि स्मार्ट सिटी, सबसे स्मार्ट सिटी। ठीक है, सबसे स्मार्ट सिटी कौन बना है, तो इंदौर, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, इंदौर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, और सूरत कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है, तो इंदौर को सम्मानित किया गया है और एक सूरत को। अगर हम बात कर ले इंदौर, तो इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। ठीक है, एक बार भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 ईस्वी को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन यानी जंगल पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें सूरत, तो सूरत किसके किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे, तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सूरत कहाँ पड़ता है, तो सूरत पड़ता है गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ठीक है, सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन करता है, तमिलनाडु। लेकिन दूसरे नंबर पे आता है गुजरात, यानी कि मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पे कौन आता है, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल था कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है। एक इंदौर को सम्मानित किया गया है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और एक सूरत को सम्मानित किया गया है जो गुजरात में
पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो वो क्या है? दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। ये कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना है क्या? तो इसमें कोविड-19 से जो जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, ठीक है, जिस इंसान का डेथ हो गया, तो उसके घर वालों को, ठीक है, उसके घर वालों को 50,000 रुपये आर्थिक मदद दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। अगर उन्हीं के घर में अगर किसी को कोविड-19 से मृत्यु हो गया, अगर वो कमाने वाला व्यक्ति है, तो उनको 2500 रुपया मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वही है क्या? कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ठीक है, ये दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम बात कर ले दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है, ठीक है, तो लेकिन अगर विधानसभा जिस केंद्र शासित प्रदेश में होता है, वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि पुडुचेरी में विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है। दो ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है, एक पुडुचेरी और एक दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश है 8 और राज्य है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दमन और दीव को मिला दिया गया है, दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है, यानी कि ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, दिल्ली में और पुडुचेरी में विधानसभा है, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री होता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। लेकिन दिल्ली का जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता? जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे विधानसभा नहीं है। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा, इसलिए दिल्ली का अरविंद केजरीवाल क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली के, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है कौन? मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है। ठीक है ना। अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है? तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 7। ठीक है ना। अगर हम बात कर ले कि सवाल क्या था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो दिल्ली के सरकार ने। ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए, 6 नंबर सवाल है कि हाल ही में डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 को, यानी कि 1958 ईस्वी को डीआरडीओ का स्थापना होता है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष है। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट, ठीक है, का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो वो किया है उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 को स्थापना हुआ था। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगर हम बात कर ले उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर है। कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ठीक है, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। ठीक है, चिल्का झील जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, वो भी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नंदनकानन अभ्यारण्य, सिमलीपाल, ठीक है, उसके बाद नंदनकानन अभ्यारण्य, ठीक है, भीतरकनिका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सब कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कोणार्क मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, सब कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। ठीक है ना। अगर हम बात करें उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये किया है उड़ीसा से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि भारत में किस स्थान पर निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है? ठीक है, ये मिला है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में निपाह वायरस, निपाह एक वायरस है जिसका एंटीबॉडी मिला है। वो कहाँ मिला है? तो वो मिला है महाराष्ट्र में। जिस तरह से कोरोना का एंटीबॉडी क्या है? कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो वैक्सीन आया है। ठीक है, उसी तरह से निपाह वायरस का एक एंटीबॉडी मिला है जो मिला है महाराष्ट्र में। ठीक है, निपाह एक वायरस है
जिसका एंटीबॉडी कहाँ मिला है? महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो शिवसेना पार्टी के हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यार। कौन है? भगत सिंह कोश्यार महाराष्ट्र के राज्यपाल है, ठीक है। तो सवाल था कि भारत में किस स्थान पर निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है? तो महाराष्ट्र में मिली है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल कि विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं झांग जीजेन, ठीक है। झांग जीजेन जो है विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन बने हैं? झांग जीजेन, ठीक है। देखिए ये विंबलडन जो एक खेल होता है जो टेनिस टूर्नामेंट में आता है, ठीक है। किसमें में आता है? टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट में 4 खेल आता है। कौन कौन आता है? देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ये जो आता ही है, एक आता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, एक यूएस ओपन, ठीक है। तो ये विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति बन गए हैं। कौन बने हैं? तो झांग जीजेन, ठीक है। कौन बन गए हैं? झांग जीजेन। विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले चीनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? झांग जीजेन। अगर चीनी यानी चीन की बात किया है तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा जो युआन, ठीक है। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितनी है? 6300 किलोमीटर, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच 38 डिग्री समांतर रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ठीक है। चलिए तो फिर अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल है कि हाल ही में 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो वो शुरू हुई है पटियाला में। कहाँ शुरू हुई है? पटियाला में। यानी कि 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो पटियाला में शुरू हुई है। ये पटियाला कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो वो किया है गुजरात ने, ठीक है। गुजरात ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर, अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदिएगा तो आपको 1.5 लाख की सब्सिडी क्या दिया जाएगा? यानी 1.5 लाख की सब्सिडी देने की घोषणा की है, ठीक है। किसके द्वारा? तो गुजरात राज्य के सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें गुजरात के बारे में तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ठीक है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर मछली उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात, यानी फर्स्ट नंबर पर मछली उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य की सरकार ने, ठीक है। अगला है 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। किस देश को FATF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1989 को, यानी 1989 को स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में, ठीक है। अगर बात करें कि किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है तो पाकिस्तान को, ठीक है। यानी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, ठीक है। देखिए वो देश, ग्रे लिस्ट क्या होता है? ग्रे लिस्ट होता है कि वह देश जो टेरर फंडिंग को रोकने में समर्थ रहे, रोकने में असमर्थ रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रे लिस्ट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि टेरर यानी कि आतंकवादी की जो फंडिंग आता है उसको रोकने में असमर्थ रहा है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। यानी कि किस देश को FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्थापना 1989 को, मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, ठीक है। तो FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है तो पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है आरिफ अलवी, ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, ठीक है। अगर हम बात करें FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्थापना 1989 को और मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपका बनता है 28 जून में, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों अब मैंने टोटल 11 सवाल करवा चुके हैं, ठीक है। इसमें 11 सवाल था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कस किया, एक एक सवाल को अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।